बरसती बरसती है, तब वैशाख मास की ये शुभ रात्रि स्वयं देवताओं को भी प्रिय लगती है। जल, दान और जप से भर जाता है जीवन पुण्य के उजास से, और भक्तों का मन जुड़ जाता है प्रभु के मधुर प्रकाश से। हरे कृष्ण। आप पुण्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है, और इस दिन बुद्ध भगवान का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख माह अत्यंत प्रिय है, और पूर्णिमा तिथि पर अगर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता की पूजा की जाए तो नारायण भगवान की पूजा करके व्रत रखा जाता है, स्नान, दान और जप आदि किए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा, पूजा के कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई रविवार की रात 8:02 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 मई सोमवार की रात 10:25 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान 12 मई दिन सोमवार को ही किया जाएगा। केवल एक ही दिन इस बार पूर्णिमा रहेगी, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार की पूजा का भी विधान है। अब जानते हैं 12 मई के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:32 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:03 से 8:06 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त में जिस समय आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं या चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, तो शाम 7:02 से 7:23 तक का जो समय है वो गोधूली मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:51 पर, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है, तो इस समय के बाद से आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। 12 मई सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय तक का जो समय है वो सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि सूर्योदय होने के बाद भी जितनी जल्दी हो सके आप इस दिन स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन भद्रा भी रहेगी, लेकिन भद्रा का समय जो है वो सुबह 9:14 तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भद्रा का विचरण तीनों लोकों में होता है और लोकों के आधार पर ही भद्रा अशुभ या शुभ मानी जाती है। तो ऐसे में इस बार की भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण ये पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं